चलिए आज हम 40 इंच कटोरी ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग और पेपर कटिंग देखते हैं। इस ब्लाउज़ की सभी मेजरमेंट स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग देखेंगे। बैक पार्ट की शोल्डर के लिए हम फुल शोल्डर 14.5 इंच में 1 इंच ऐड करके डिवाइडेड 2 करेंगे तो उसका आंसर आता है 7.75 इंच। तो हम यहाँ पर 7.75 इंच पर शोल्डर मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पर स्केल की मदद से लाइन बना लेंगे। यहाँ से हम 1 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और वहाँ पर भी लाइन बना लेंगे। नेक विड्थ के लिए हम नेक राउंड 13.25 इंच को डिवाइडेड 5 करेंगे तो आंसर 2.65 इंच। तो हम यहाँ पर नेक विड्थ 2.75 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके लाइन बना लेंगे। यह बैक आर्म होल मार्किंग का फॉर्मूला है। चेस्ट है 40 इंच तो इस फॉर्मूले का आंसर आता है 6.41। तो हम यहाँ पर 6.5 इंच पर आर्म होल मार्क करेंगे। अब हम यहाँ से चेस्ट लाइन बना लेंगे। बैक फुल लेंथ 13.5 इंच में बैक नेक 8.5 इंच माइनस करेंगे तो बैक बेल्ट 5 इंच मिलता है। तो इस फॉर्मूले को देखते हुए हम चेस्ट 9.75 इंच पर मार्क करेंगे। फुल चेस्ट 40 इंच में अपर चेस्ट 36.5 इंच माइनस करेंगे तो गैप मिलता है 3.5 इंच। उसको डिवाइडेड 4 करेंगे तो आंसर आता है 0.75 इंच के ऊपर 1 लाइन। तो वही गैप हम 0.75 इंच के ऊपर 1 लाइन जितना गैप हम अंदर की तरफ मार्क करेंगे। अब हम चेस्ट और अपर चेस्ट गैप मार्किंग से लेकर आगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन मार्क करेंगे। यह माइनस शोल्डर चार्ट है। इस ब्लाउज़ की रेडी शोल्डर है 3 इंच। इस ब्लाउज़ का बैक नेक है 8.5 इंच और नेक का शेप है राउंड। तो इस ब्लाउज़ में 2.25 इंच शोल्डर माइनस होगा तो उसको हम डिवाइडेड 2 करके 1 इंच के ऊपर 1 लाइन जितनी मार्किंग हम इस तिरछी लाइन पर यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर जितनी भी मेजरमेंट आ रहे हैं उतनी ही मेजरमेंट हम इस चेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे और इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए लाइन बना लेंगे। यह आर्म होल क्रॉस मार्किंग फार्मूला है। इसे देखते हुए हम आर्म होल 1 इंच पर क्रॉस मार्क करेंगे। अब हम इस लाइन का सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर पर एक मार्क करेंगे। अब सेंटर मार्क, क्रॉस मार्किंग और अपर चेस्ट गैप मार्किंग को मिलाते हुए हम आर्म होल को शेप दे देंगे। अब हम इस लाइन का सेंटर निकालेंगे और सेंटर पर एक मार्क करेंगे। इस सेंटर से लेकर हम फुल लेंथ 13.5 इंच में 1 इंच ऐड करके 14.5 इंच पर मार्क करेंगे और वहाँ से हम वेस्ट लाइन मार्क कर लेंगे। वेस्ट की मार्किंग के लिए हम वेस्ट 33 इंच को डिवाइडेड 4 करके वेस्ट 8.25 इंच पर मार्क करेंगे और उसके आगे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन मार्क करेंगे। अब हम चेस्ट गैप मार्किंग से लेकर वेस्ट मार्किंग तक लाइन बना लेंगे और यहाँ पर भी हम लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ पर हाफ इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे। अब हम रेडी शोल्डर 3 इंच में 1 इंच ऐड करके 4 इंच पर इस लाइन पर मार्क करेंगे और यहाँ पर लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ से पीछे की गले की लंबाई 8.5 इंच यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे। अब ऊपर की तरफ जितनी नेक विड्थ आ रही है उतनी ही नेक विड्थ हम इस लाइन पर मार्क कर लेंगे और यहाँ पर लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आप हाफ इंच या 0.75 इंच जितना बाहर की तरफ मार्क करके गले को शेप दे सकते हो। इस लाइन का अब हम सेंटर निकालेंगे और इसका भी हम सेंटर निकालेंगे और इस सेंटर से लेकर हम फ्रेंच कर्व की मदद से गले को शेप दे देंगे।
अब हम यहाँ से 0.5 इंच पर मार्क करेंगे और उस मार्किंग को माइनस शोल्डर मार्किंग से इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर ये क्रॉस लाइन जैसे भी जा रही है वैसे आपको क्रॉस लाइन बना लेनी है। अब आपको पीछे की तरफ डाट लेनी है, तो यहाँ से आप 1 इंच जितना ऐड करके डाट ले सकते हो। अब हम यहाँ से 0.25 इंच मार्क करेंगे और स्केल को इस तरह से फिटिंग लाइन से मिलाते हुए रख करके हम लाइन बना लेंगे। यह हो गई हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। अब हम इसे कट कर देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग देखेंगे। फ्रंट पार्ट की शोल्डर के लिए हम फुल शोल्डर 14.5 इंच को डिवाइडेड 2 करके 7.25 इंच पर शोल्डर मार्क करेंगे और वहाँ पर हम लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच नीचे मार्क करेंगे और वहाँ भी हम लाइन बना लेंगे। नेक विड्थ हम 2.75 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम लाइन बना लेंगे। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। यह फ्रंट आर्म होल मार्किंग फार्मूला है। इस फार्मूले का आंसर आता है 5.41। तो हम यहाँ पर 5.5 इंच पर आर्म होल मार्क करेंगे और वहाँ पर हम चेस्ट लाइन बना लेंगे। फ्रंट की चेस्ट मार्किंग के लिए हम इस फार्मूले को देखते हुए फुल चेस्ट 40 इंच में 2 इंच ऐड करके डिवाइडेड 4 करेंगे और 10.5 इंच पर चेस्ट मार्क करेंगे। उसके अंदर हम 0.75 इंच के ऊपर 1 लाइन जितना चेस्ट गैप मार्क करेंगे और उसके आगे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन मार्क करेंगे। यह माइनस शोल्डर चार्ट है। रेडी शोल्डर है 3 इंच, फ्रंट का नेक है 6.5 इंच और नेक का शेप है राउंड। तो यहाँ पर 1.75 इंच शोल्डर माइनस होगी, तो हम उसको डिवाइडेड 2 करके 1 इंच में 1 लाइन कम जितना मार्किंग हम इस तिरछी लाइन पर करेंगे। अब यहाँ पर जितनी मेजरमेंट आ रही है उसमें हम हाफ इंच कम करके इस चेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे और यहाँ पर इन दोनों निशानों को मिलाते हुए लाइन बना लेंगे। यह फ्रंट आर्म होल क्रॉस मार्किंग का फॉर्मूला है। इसे देखते हुए हम 1 इंच पर आर्म होल क्रॉस मार्क करेंगे और इस लाइन का हम सेंटर निकालेंगे। अब हम आर्म होल को शेप देते वक्त मेजरमेंट टेप पर 1 लाइन जितना चेस्ट लाइन से नीचे जाएंगे और इस तरह से शेप दे देंगे और इस मार्किंग को हम चेस्ट गैप मार्किंग से मिला लेंगे। अब हम इस लाइन का सेंटर निकाल लेंगे और सेंटर से लेकर नीचे हम नेक लेंथ 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट है 11 इंच, उसमें हम हाफ इंच ऐड करके 11.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसके आगे हम दूसरा मार्किंग हाफ इंच नीचे जाकर 12 इंच पर करेंगे। लोअर चेस्ट मेजरमेंट है 14.5 इंच, उसमें हम हाफ इंच ऐड करके 15 इंच पर लोअर चेस्ट मार्किंग करेंगे। फ्रंट की लेंथ है 16.5 इंच, उसमें हम 1 इंच ऐड करके 17.5 इंच पर लेंथ मार्क करेंगे। अब हम स्केल की मदद से यहाँ पर लाइन बना लेंगे। अब जहाँ जहाँ पर भी हमने मार्किंग की है वहाँ वहाँ पर हम लाइन बना लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ से हाफ इंच जितना नीचे की तरफ मार्क करेंगे
और यहाँ से 1 इंच जितना नीचे की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ पर हम लाइन बना लेंगे। अब हम रेडी शोल्डर 3 इंच में 1 इंच ऐड करके 4 इंच इस लाइन पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जितनी भी मेजरमेंट आ रही है उतनी ही मेजरमेंट हम यहाँ पर मार्क करेंगे और उतनी ही मेजरमेंट हम नीचे नेक लाइन पर मार्क करेंगे और इन निशानों को मिला लेंगे। अब आपको नीचे की तरफ हाफ इंच या 0.75 इंच एक्स्ट्रा लेकर गले को शेप दे सकते हो। अब हम यहाँ पर इस लाइन का सेंटर निकाल लेंगे, इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे और इस सेंटर से लेकर हम फ्रेंच कर्व की मदद से गले को शेप दे देंगे। अब हम यहाँ से हाफ इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और इस मार्किंग से लेकर माइनस शोल्डर मार्किंग तक हम लाइन बना लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम अपेक्स टू अपेक्स मार्किंग के लिए चेस्ट 40 डिवाइडेड 10 करके 4 इंच मार्किंग हम इस लाइन पर करेंगे। ऊपर की तरफ भी हम 4 इंच मार्क करेंगे। अब हम उसने हाफ इंच कम करके 3.5 इंच वेस्ट लाइन पर मार्क करेंगे और इन निशानों को मिलाते हुए लाइन बना लेंगे। यह वेस्ट स्टार्ट मार्किंग फॉर्मूला है, इसे देखते हुए हम वेस्ट स्टार्ट 4.75 इंच पर मार्क करेंगे और इस पॉइंट को हम अपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। अब हम वेस्ट की मार्किंग के लिए वेस्ट 8.25 इंच में वेस्ट स्टार्ट 4.75 इंच ऐड करके 13 इंच पर वेस्ट मार्क करेंगे और उसके आगे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन मार्क करेंगे। अब हम चेस्ट मार्क को वेस्ट मार्क से मिलाते हुए लाइन बना लेंगे और एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन मार्क से मिलाते हुए लाइन बना लेंगे। अब हम इस लाइन का सेंटर निकाल लेंगे, इसका भी हम सेंटर निकाल लेंगे और मार्क करेंगे और इन दोनों का भी सेंटर निकाल करके हम मार्क कर लेंगे। अब हम इस मार्किंग से हाफ इंच जितना बाहर की तरफ मार्क करेंगे और इस मार्किंग से भी हम हाफ इंच जितना बाहर की तरफ मार्क करेंगे और इन निशानों को स्केल की मदद से कुछ इस तरह से जोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर फ्रेंच कर्व की मदद से इस वेस्ट डार्ट को गोलाई में शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम 1 लाइन जितना अंदर की तरफ इस तरह से शेप दे देंगे। अब यहाँ पर जितनी भी मेजरमेंट आ रही है उतनी ही मेजरमेंट हम वेस्ट स्टार्ट लाइन पर कुछ इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए हाफ हाफ इंच की दूरी पर चेक करेंगे और वहाँ पर एक मार्क करेंगे और यहाँ पर जितना भी गैप आ रहा है उसका हम डबल फिटिंग लाइन पर मार्क करेंगे। यहाँ पर 1.5 इंच के ऊपर 1 लाइन जितना गैप आ रहा है तो यहाँ पर हम 3.25 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हम लाइन बना लेंगे। यह आर्म होल डार्ट चार्ट है। इस ब्लाउज का चेस्ट और अपर चेस्ट का गैप 4 इंच से कम आ रहा है, इसलिए हम 0.5 इंच का ही आर्म होल डार्ट लेंगे। आर्म होल डार्ट के लिए हम 0.75 इंच चेस्ट लाइन से लेकर आर्म होल पर कुछ इस तरह से मार्क करेंगे और उस मार्किंग को हम ऊपर वाले अपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। अब हम यहाँ से हाफ इंच जितना आर्म होल पर मार्क करेंगे और उस मार्किंग को भी हम ऊपर वाले अपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। यह सेंटर डार्ट चार्ट है, इसे देखते हुए हम 1.25 इंच का सेंटर डार्ट लेंगे। उस सेंटर डार्ट 1.25 इंच में से आधा यानी कि हाफ इंच के ऊपर 1 लाइन जितना हम नीचे की तरफ वेस्ट लाइन से ऊपर मार्क करेंगे यहाँ पर और उस मार्किंग को हम वेस्ट डार्ट से मिला देंगे कुछ इस तरह से। अब बची हुई आधी डार्ट हम अपेक्स पॉइंट की ऊपर वाली लाइन की दोनों तरफ मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हम दोनों तरफ 0.25 इंच के ऊपर आधी लाइन जितने दोनों तरफ मार्क करेंगे
और उन मार्किंग को हम अपेक्स पॉइंट से कुछ इस तरह से मिला लेंगे। यह हो गई हमारी सेंटर डाट। अब फ्रंट पार्ट पर बैक पार्ट को कुछ इस तरह से अपर चेस्ट मार्किंग से मिलाते हुए फिटिंग लाइंस को इस तरह से मिलाते हुए रखना है और यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब हम इस लाइन का सेंटर निकाल लेंगे और वहाँ पर एक मार्क कर लेंगे और इस मार्किंग को हम अपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। अब यहाँ पर जितनी भी मेजरमेंट आ रही है उतनी ही मेजरमेंट ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और उस मार्किंग को भी हम अपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। अब यहाँ पर जितनी मार्किंग आ रही है उतनी ही मार्किंग हम इस लाइन से ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम उतनी ही 2.5 इंच मार्किंग ऊपर की तरफ करेंगे। उतनी ही 2.5 इंच मार्किंग हम यहाँ भी करेंगे और इन निशानों को मिला लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम बेल्ट को शेप देने के लिए यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व की मदद से हम बेल्ट को शेप दे देंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ से आपको एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ कट कर लेना है। आर्म होल की साइड से भी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रख करके ही कट करना है। अब हम वेस्ट डार्ट को भी कट कर लेंगे गोलाई में शेप देते हुए कुछ इस तरह से। अब हम इस सेंटर डार्ट को माइनस करेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पर स्टेपलर की मदद से स्टेपल कर देंगे। अब यह चेस्ट गैप मार्किंग को हम वेस्ट मार्किंग से कुछ इस तरह से मिला लेंगे और लाइन बना लेंगे। अब इस चेस्ट गैप मार्किंग से लेकर हम बाहर की तरफ 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन मार्क करेंगे और यहाँ से लाइन बना लेंगे और इसे हम कट कर देंगे। अब हम इस आर्म होल डार्ट को भी माइनस करेंगे कुछ इस तरह से और यहाँ पर भी स्टेपलर की मदद से स्टेपल कर देंगे। अब हम यहाँ पर ऐसे कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर अंदर की तरफ जो आर्म होल है वहाँ से ही हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस तरह से हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पर रख करके फिटिंग लाइन को शेप दे देंगे कुछ इस तरह से और यहाँ से हम स्केल को रख करके अंदर की तरफ लाइन बना लेंगे। अब इस लाइन से लेकर के हम आर्म होल को शेप दे देंगे। इस तरह से हम नया वाला आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसे कट कर देंगे। अब इन दोनों पार्ट्स को हम नीचे की तरफ से भी मैच करके मार्किंग कर लेंगे और नीचे का जो एक्स्ट्रा पेपर है उसे हम कट कर लेंगे। अब हम इस डार्ट को भी माइनस करेंगे और स्टेपलर की मदद से स्टेपल कर देंगे। बेल्ट को कट करके अलग कर लेंगे। अब यहाँ से हम 0.75 इंच मार्क करेंगे
इस लाइन का हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर का भी सेंटर निकालेंगे, उसका भी हम सेंटर निकालेंगे। इस लाइन का सेंटर निकाल लेंगे और वहाँ पर एक मार्क करेंगे और मार्क से हाफ इंच बाहर की तरफ मार्क करेंगे। अब यहाँ पर जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उसमें हम 0.25 इंच माइनस करके नीचे की तरफ मार्क करेंगे और यहाँ पर हम इन निशानों को मिलाते हुए कटोरी का शेप दे देंगे, कुछ इस तरह से। अब इसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे। यहाँ से अब हम 0.25 इंच पर मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व की मदद से इसे हम गोलाई में शेप देते हुए इस तरह से मिला लेंगे। इसे हम कट कर देंगे। अब यहाँ से हम 0.25 इंच मार्क करेंगे और कट कर लेंगे। अब हम इस लाइन को भी चेक कर लेंगे और उतनी ही मार्किंग हम इस लाइन पर भी कर लेंगे। अब हम यहाँ पर चेस्ट लाइन से नीचे 1.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, और इन दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए हम अपेक्स पॉइंट्स की तरफ लाइन बना लेंगे। अब हम यहाँ पर 0.25 इंच मार्क करेंगे और उतनी ही डाट हम यहाँ पर ले लेंगे। याद रहे, यह डाट हमें अपेक्स पॉइंट की तरफ नहीं जाने देनी है, बीच में ही हम इसे माइनस कर देंगे कुछ इस तरह से और वहाँ पर स्टेपल लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर भी 0.25 इंच मार्क करेंगे और उतनी ही डाट हम यहाँ पर बना लेंगे। याद रहे, यह डाट भी हमें आर्म होल की तरफ नहीं जाने देनी है, हमें बीच में ही से माइनस कर देनी है कुछ इस तरह से। बेल्ट में हम ऊपर की तरफ दोनों तरफ 0.25 इंच मार्क करेंगे और वो माइनस कर देंगे और नीचे की तरफ हम कट टू कट बेल्ट को मिला करके स्टेपल कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट बन रहा है, उसे हम माइनस कर देंगे कुछ इस तरह से। बॉम्बे कटोरी बनाने के लिए हम इस पेपर कटोरी को कपड़े पर अच्छी तरह से ट्रेस कर लेंगे। अब हम इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब इस पेपर कटोरी पर जहाँ पर अपेक्स पॉइंट मार्किंग लाइन जहाँ पर थी वहीं पर हम नीचे कपड़े पर मार्क करेंगे और उस पॉइंट को हम अपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। अब हम इसका सेंटर निकाल लेंगे और उस सेंटर से नीचे 1 इंच पर मार्क करेंगे और उस मार्किंग को भी हम अपेक्स पॉइंट से मिला लेंगे। अब हम यहाँ से स्टिच लगा लेंगे। वे स्टार्ट पर स्टिच लगाने के बाद ये हमारी रेगुलर कटोरी बन गई। अब हम इस लाइन पर मेजरमेंट टेप पर 1 लाइन जितनी स्टिच हम अपेक्स पॉइंट से होते हुए लगा लेंगे। कुछ इस तरह से हम स्टिच लगा लेंगे तो ये हमारी बॉम्बे कटोरी बन गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।